चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। ध्यान रखिएगा, हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने एक अपने शिष्य से प्रश्न किया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो कृष्ण के अवतार हैं। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया, गलत। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार नहीं है, वो स्वयं श्री कृष्ण है जी। पर राधा रानी के भाव में है। किसके भाव में? राधा रानी। राधा रानी के भाव में, क्योंकि वो सबको भक्ति सिखाने आए और भक्ति की देवी तो राधा रानी है। कृष्ण भगवान तो स्वामी है, राधा रानी से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं जी। तो उन्होंने राधा रानी का भाव लिया और वो हमारे बीच आए। कृष्ण भगवान हमें कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, राधा कृष्ण के युगल अवतार है। और चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ उसका क्या कारण था? मतलब क्या, क्यों आए वो? इसके कारण बताए गए हैं। दो कारण हैं। एक उनका पर्सनल कारण है जो वो स्वयं के लिए था, और एक जन सामान्य के लिए था। स्वयं का तो ये था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, कि राधा रानी के समझने के लिए कि राधा रानी को जो भक्ति करने में जो आनंद मिलता है, जो कृष्ण भगवान से प्रेम करने में जो आनंद मिलता है, वो आनंद क्या है। तो कृष्ण भगवान उसको स्वयं चखना चाहते थे, जब भी वो राधा रानी के भाव में आए जी। और दूसरा कारण यह है कि वो जन सामान्य के बीच में ये कृष्ण प्रेम को फैलाना चाहते थे जी। सबको बताना चाहते थे और कैसे उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है जी। ये हम लोगों के लिए। और चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण भगवान ने अपने लिए कि मैं कृष्ण राधा रानी का भाव समझूं कि उनको क्या आनंद अनुभव होता है, तो ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था। अर्थात कृष्ण भगवान का चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करने का यही उद्देश्य था। तो चैतन्य महाप्रभु ने, आपने कहा कि कृष्ण प्रेम को फैलाने वो आए, तो उन्होंने क्या विधि बताई जिससे हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, भगवान कोई नई चीज नहीं करते, क्योंकि सनातन जो चीज है ना, जो सनातन होता है उसका मतलब वो नई थी, नई है और नई रहेगी। तो बताया गया था कि कलयुग के अंदर, सारे शास्त्र कहते थे कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग जो है वो नाम का आधार है। ये नाम से ही आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो भगवान ने कोई नई चीज नहीं करी। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बांटा? संकीर्तन यज्ञ। उन्होंने कहा कलयुग का जो धर्म है, और धर्म एक ही है, धर्म का एक ही कार्य है कि वो हमें कृष्ण प्रेम पैदा कराए। अगर नहीं कर सकता, लव ऑफ गॉड जो प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर वो पैदा नहीं कर सकता, वो धर्म फेल हो गया, वो प्रोसेस फेल हो गया जी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि तरीका क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके संकीर्तन के द्वारा हमारी शुद्धि होती है और हम कृष्ण प्रेम, जो हर जीव का लक्ष्य है, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अगर देखा जाए तो इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने एक्चुअली भक्ति को रिवाइव किया, भक्ति को रिवाइव किया। ये नहीं था कि उन्होंने कृष्ण भक्ति शुरू करी थी, कृष्ण भक्ति पहले भी थी, परंतु कई बार क्या होता है, चीज जो होती है, वो कोई बात होती है, वो दब जाती है, फिर उसको दोबारा उजागर करना पड़ता है जी। तो चैतन्य महाप्रभु ने आके इस भक्ति मूवमेंट को, ये भक्ति पथ को दोबारा जान दी जी। और कैसे उनका मुख्य हथियार जो था, जो वेपन था, वो था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, ये महामंत्र कहलाता है? हाँ जी, ये हम नहीं कह रहे, सब कहते हैं कि ये महामंत्र है। जो नहीं कहते उसका मतलब उनका ज्ञान कम है। शास्त्र यही कहते हैं, बड़े बड़े संतों ने यही कहा। अब जो नहीं कह रहे हैं उनका मतलब उनके ज्ञान में कमी है,
क्योंकि ये कली संतरण उपनिषद में बताया गया है। उपनिषद है वो एक, कली संतरण का अर्थ है तारने वाला। जी। उसमें नारद जी ने प्रश्न किया है ब्रह्मा जी से कि कलयुग के जीवों के जो है अधिकार नहीं होगा वेदों के मंत्रों पर, तो वो कैसे तरेंगे? तब ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम, ये जो 16 नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग में सारी उन रुकावटों को नाश कर देगी जो हमें कृष्ण प्रेम पैदा नहीं होने देता। ना तह परत्रोपाय, इससे पर उपाय और कोई नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों पे दृष्टि डालने पर भी। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कोई आम इंसान नहीं कह रहा। जी। अक्सर लोग यही कहते हैं कि ये तो आप लोगों ने बना दिया ये मंत्र। नहीं, यही तो गलती है। नहीं है, मतलब एक स्पेसिफिक कल्ट ने बना दिया। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो कली संतरण उपनिषद के अंदर आया है जी, बड़ा क्लियरली आया है, वेदों में है ये जी। वेद का मंत्र है। ब्रह्मा जी तो कोई और मंत्र बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। हाँ बिल्कुल सही। किसी के बारे में बता सकते थे, कुछ भी बता सकते थे, जी। परंतु फिर उन्होंने यही क्यों बताया? इति षोडशकम नाम, ये 16 नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र में है, क्यों बोला इसके बारे में? मैं अभी तक बता रहा हूं आपको, बताता भी हूं मैं जाता। मेरे पिताजी के पास एक किताब थी, उसमें बड़े अनेकों मंत्र थे, और उस टाइम एक प्रसिद्ध साधु हुआ करते थे, उनका नाम था स्वामी शिवानंद। वो उनकी किताब लिखी हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा है, ये हरे कृष्ण को लिखने के बाद उन्होंने कहा ये महामंत्र है। ये क्या है? महामंत्र है। महामंत्र। अब आज पता नहीं नए नए आ जाते हैं लोग, बेचारे क्या करें। जी। तो शास्त्रों का आधार नहीं होता, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया, जो व्यक्ति मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना परम गति और ना ही सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कोई नई चीज नहीं दी। कृष्ण भगवान ने जो भी बोलते हैं वो सनातन होता है, अर्थात वो था, है और रहेगा। तो ये कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने यही फैलाया जी। जैसे भगवद्गीता में अगर आप ध्यान देंगे, जब भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे होते हैं तो बोलते हैं 4थे अध्याय के अंदर कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया, अर्थात मैं तुझे कोई नया चीज नहीं दे रहा, क्योंकि नई चीज दूंगा तो खत्म हो जाएगी। नई चीज पुरानी होती है, पुरानी होने के बाद समाप्त होती है, परंतु जो सनातन होती है वो थी, है और रहेगी। और आत्मा सनातन, भगवान सनातन, तो हमारा संबंध भी सनातन, और संबंध को वापस जोड़ने का तरीका भी क्या होगा? सनातन। जी।